क्या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग वो पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग बस आगे ही बढ़ते चले जाते हैं? इसी को कहते हैं द इंटेलिजेंस पैराडॉक्स। और आज हम इसी शॉकिंग ट्रूथ को अनकवर करने वाले हैं कि कैसे ज्यादा सोचना ही सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। आपकी डिग्रियां सिर्फ आपके डर का सर्टिफिकेट हैं। सुनने में थोड़ा हार्ड हिटिंग है ना? पर ये सोचने पर मजबूर करता है। कहीं हमारी क्वालिफिकेशंस हमें सेफ फील कराने का बस एक तरीका तो नहीं, एक्शन लेने से रोकने का एक बहाना? इसी सवाल से आज की ये बातचीत शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द इंटेलिजेंस मिथ। हम सब ने ये देखा है, वो लोग जो हर चीज को एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं, सोचते रह जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जिन्हें शायद हम कम समझते हैं, वो बाजी मार ले जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या सबसे स्मार्ट होना ही सक्सेस की गारंटी है? जवाब शायद वो नहीं है जो सब सोचते हैं। स्ट्रेट अप अ बिग नो। और इसकी वजह आपको हैरान कर देगी। इंटेलिजेंस एक दोधारी तलवार की तरह हो सकती है। अब हम जानेंगे कैसे। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस ट्रैप की, उस जाल की जिसमें अक्सर स्मार्ट लोग फंस जाते हैं। जब सोचने की एबिलिटी, एक्शन लेने की एबिलिटी पर भारी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आप एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो गए हैं। तो ये एनालिसिस पैरालिसिस है क्या भला? ये वो सिचुएशन है जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, हर छोटे बड़े डिटेल को एनालाइज करते हैं कि एंड में कोई फैसला ले ही नहीं पाते, कोई एक्शन हो ही नहीं पाता। बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन के बोझ तले दबकर वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं। और ये ना एक खतरनाक चक्रव्यूह की तरह काम करता है। देखिए, एक आइडिया आता है, फिर आप उसके हर पॉसिबल वेरिएबल को ओवर एनालाइज करते हैं। इससे क्या होता है? अनसर्टेनिटी, और एक्शन हो जाता है डिले, और फिर बूम, आप वापस स्क्वायर वन पर। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। सेक्शन 3, द बोल्डनेस एडवांटेज। तो इस एनालिसिस पैरालिसिस का तोड़ क्या है? इसका जवाब एक सिंपल से शब्द में है, बोल्डनेस, साहस। यहां हम एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते देखेंगे, एक सोचने वाले का और एक करने वाले का। तो मिलिए दो किरदारों से। एक तरफ है हमारा द एनालिस्ट, हाई IQ, फेलियर का डर और एक्शन लेने से पहले नक्शे की A to Z स्टडी। और दूसरी तरफ द कॉन्करर, इसके पास है सोशल इंटेलिजेंस। ये स्पीड को वैल्यू करता है और ये नक्शे में नहीं बल्कि भूल भुलैया को फतह करने में बिलीव करता है। सोचिए, सदियों पहले मैकियावेली ने ये बात कह दी थी, बाजार में जीत साहसी लोगों की होती है, सबसे बुद्धिमान लोगों की नहीं। एंड यू नो व्हाट, ये आज भी 100% सच है। जीतने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, जिगरा चाहिए। सेक्शन 4, एक्शन ओवर एनालिसिस। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर। सोचने से ज्यादा जरूरी है करना, मतलब एनालिसिस पर एक्शन को तरजीह देना। भूल भुलैया को सिर्फ समझना नहीं, उसे जीतना। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जब एक इंसान, द एनालिस्ट, उस मेज के मैप को एनालाइज कर रहा है, हर पॉसिबल रूट को तौल रहा है, तब तक द कॉन्करर उस मेज को फतह करके निकल भी चुका होता है। हमें ये याद रखना होगा कि रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स एक्शन लेने वालों को मिलते हैं, सिर्फ एनालाइज करने वालों को नहीं। सेक्शन 5, योर मूव। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, बट व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो चलिए आज की चर्चा के 4 सबसे जरूरी टेकअवेज को क्विकली रैप अप करते हैं। पहला, स्पीड एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। दूसरा, एक्शन से हमेशा एनालिसिस से ज्यादा डेटा मिलता है। तीसरा, सोशल इंटेलिजेंस अक्सर एकेडमिक इंटेलिजेंस पर भारी पड़ती है। और चौथा, सबसे जरूरी, जीत होशियारी से नहीं, साहस से मिलती है। बोल्डनेस विंस। तो मैं बस एक सवाल के साथ सबको छोड़े जा रहा हूं, जो खुद से पूछना है, हम नक्शे को एनालाइज करने वालों में से हैं या भूल भुलैया को जीतने वालों में से? जवाब हमें खुद को देना है। अगर ये बातें रेजोनेट करती हैं और ऐसी ही नॉन कन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल शैडो स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।